दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने ही वाला था कि इसरो का उससे संपर्क टूट गया। काफ़ी कम उम्मीद थी कि विक्रम लैंडर को हम वापस ढूंढ सकेंगे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और रात दिन कोशिशें करते हुए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला गया। इसरो को पहले से पता था कि यह मिशन इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए उसने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को बनाया और इसमें ही सबसे ज़्यादा सेंसर लगाए गए। यह ऑर्बिटर एक साथ 10 बाई 10 किलोमीटर के एरिया पर आसानी से रिसर्च कर सकता है। यह ऑर्बिटर आसमान से चांद की काफ़ी बारीकी से तस्वीर ले सकता है। इन सभी तकनीक के साथ यह ऑर्बिटर लगातार विक्रम लैंडर को ढूंढ रहा था और आखिर में उसे सफलता मिली भी। चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल में विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर लैंडिंग की जगह से 500 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है और आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 उसकी पुष्टि करता है या नहीं। हमारा रोवर तो जा ही रहा है चांद पर। हो सकता है हमारा रोवर जो हमारा पहले का रोवर है उसके पास जाए और अगर मुमकिन है उसे ठीक करने की, वो अगर टेढ़ा है या फिर उल्टा पड़ा हुआ है और मुमकिन है उसे सीधा करने की, तो कोशिश तो करेगा ही वो, और करना भी चाहिए। दोस्तों सोचिए, अगर हमारा रोवर सही सलामत है, वो बस टेढ़ा है और अगर सीधा हो जाए तो हमारे पास दो रोवर हो जाएंगे। दोस्तों उस घड़ी चंद्रयान के कैमरे ने विक्रम की थर्मल इमेज ली थी और उसके इसरो के वैज्ञानिकों को भेजा था। कहा जाता है कि जब लैंडर उतर रहा था और जब विक्रम चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था, तब उसके थ्रस्टर में से एक ने काम करना बंद कर दिया था। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने कहा था, चंद्रयान 2 पूरी तरह फेल नहीं है, इसका सिर्फ 5% मिशन ही फेल रहा है। ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि हम अपनी इस गलती से सीख लेकर चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करेंगे। और इसके बाद से ही इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। यानी 2019 में चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट का एंड हुआ था और 2019 से ही चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी थी। यानी 2019, 2020, 2021, 2022 और अब 2023, यानी पूरे 5 सालों तक हमारे मेहनती वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात एक कर दी। तब जाकर इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर की और 16 मिनट के बाद ही LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग हो गया। चंद्रयान 3 चांद की तरफ अपनी यात्रा में आगे बढ़ निकला। इसमें लैंडर, रोवर और पेलोड शामिल है। यह प्रपल्सन मॉड्यूल 100 किलोमीटर वाले चांद के ऑर्बिटर तक लैंडर और रोवर को अपने साथ रखेगा। प्रपल्सन मॉड्यूल का मेन काम है लैंडर मॉड्यूल को अपने व्हीकल से आखिरी 100 किलोमीटर अंडाकार ऑर्बिट तक लेकर जाना और फिर लैंडर मॉड्यूल को अलग कर देना। अब लैंडर को चांद पर धीरे धीरे लैंड करवाया जाएगा, ठीक चंद्रयान 2 की तरह। लेकिन इसमें चंद्रयान 2 की तरह टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके टेक्नोलॉजी को पहले से और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। लैंड करने के बाद लैंडर सिलेक्ट किए गए लूनर साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर रोवर को लॉन्च कर देगा, जो अपने ऑपरेशन काल के दौरान चांद की सतह पर घूमते हुए केमिकल एनालिसिस करेगा। लैंडर पोर्ट्स में चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान के माप के लिए चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप मापने के लिए लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, प्लाज्मा डेंसिटी और इससे होने वाले बदलावों को जानने के लिए लैंगमुइर प्रोब जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। साथ ही पृथ्वी की सतह से चांद की सतह के बीच दूरी से जुड़े रिसर्च के लिए नासा की तरफ से एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लगाया गया है। वहीं रोवर पेलोड में लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में एलिमेंटल कॉम्पोजिशन का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर जैसे डिवाइस लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रटबल इंजन लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रटबल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। यानी इस बार 5वें इंजन को हटा दिया गया है। इसमें लेजर ड्रॉपर वेलोसीमीटर को भी शामिल किया गया है। लैंडर के लेग्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इनके अलावा सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम में भी कई बदलाव किए गए हैं और पावर कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2023 की शाम को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। चंद्रयान के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए इसने चंद्रयान 3 की गति को 3600 किलोमीटर प्रति घंटा किया।
और अब चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगा रहा है। 17 अगस्त को 5 चक्कर लगाने के बाद स्पेसक्राफ्ट 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 अगस्त को डी बूस्टिंग प्रक्रिया से चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल की गति को कम कर दिया जाएगा। गति कम करने के लिए इसे इसरो 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाएगा। चांद की तरफ जाने के लिए लैंडर की स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया जाएगा। 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी और चंद्रयान 3 के लैंडर को 100 बाई 30 किलोमीटर के लूनर ऑर्बिटर में डाल दिया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 पर हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद की स्टडी करना चाहता है। वो चांद से जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा हटा देगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहाँ के वातावरण, खनिज, मिट्टी वगैरह से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। शायद आपको पता ना हो, लेकिन हाल ही में चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल की वीडियो इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चांद के साउथ पोल में सबसे ज़्यादा छोटे और बड़े क्रिएटर्स हैं और इन्हीं वजह से यहाँ लैंड करना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि 2008 में जब इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तब इसने चंद्रमा की परिक्रमा की और चांद की सतह पर पानी की खोज की थी, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसी चांद पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का मकसद भी चांद पर नमी को ढूंढना है और अब ज़रूरत है चांद के वातावरण में कुछ ऐसे गैस को ढूंढने की जिसकी मदद से चांद पर इंसानी बस्तियां बसाया जा सके, ताकि चांद पर अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा सके। साथ ही चांद और धरती को एक ही बताया जाता है, इसलिए इसकी जांच करने पर पता चल सकता है कि हमारा अर्थ जन्म के समय कैसा था। दोस्तों, अगर इसरो अपने इन सभी रिसर्च में कामयाब होता है तो पूरे स्पेस हिस्ट्री में इसरो का नाम सबसे आगे हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इसरो इस मिशन में कामयाब जरूर होगा। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सब्र और थोड़े हिम्मत की। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।